Hello student, welcome back. So today we are again here with part 7, that topic Ras. Today we will learn about Bhakti Ras wa Vatsalya Ras. Okay, so let's begin your class. भक्ति रस, जहाँ काव्य में ईश्वर के प्रति अनुराग एवं उनकी भक्ति का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर भक्ति रस होता है। उदाहरण से समझते हैं। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो जैसे कि इन पंक्तियों में तुलसीदास जी का प्रेम, उनकी जो भक्ति है वो घनश्याम यानी ईश्वर के लिए दिखाई गई है। तुलसीदास जी के मन में जो श्रद्धा, जो भक्ति है, उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया गया है। तो भक्ति रस में हमेशा ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया जाता है। और जैसे कि जो प्रेम है वो श्रृंगार रस का ही स्थायी भाव होता है, तो भक्ति रस हुआ, श्रृंगार रस हुआ, दोनों में प्रेम है। अंतर सिर्फ इतना है, श्रृंगार में मानव या फिर प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम दर्शाया जाता है, भक्ति रस में भक्त और ईश्वर का प्रेम दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका स्थायी भाव भी देवरति होता है। देव अर्थात ईश्वर और रति अर्थात प्रेम। ठीक है, क्योंकि रति श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव है और यहाँ ईश्वर के लिए प्रेम है, तो देवरति इसका स्थायी भाव होता है। ओके, सो भक्ति रस के लक्षण। ठीक है, स्थायी भाव देवरति हम समझ चुके हैं। विभाव आलंबन, आराध्य देव, गुरु, इष्ट। अब विभाव एक बार समझ लेते हैं। देखिए, भक्ति ईश्वर के लिए भी दर्शाई जा सकती है, गुरु के लिए भी क्योंकि शिष्य गुरु को ही ईश्वर मानता है, तो गुरु के प्रति यदि भक्ति दिखाई गई है तब भी वहाँ पे भक्ति रस हो सकता है। या फिर अपने इष्ट अर्थात जो आपके आराध्य देव हों, जो आपका ईश्वर हो, उसके लिए अगर आपके मन में प्रेम भाव प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर भक्ति रस है। ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन जो भाव को तीव्र करेगा। आराध्य का रूप, उनकी चेष्टाएं, उनकी लीलाएं या फिर उनके चमत्कार भी हो सकते हैं। ठीक है, संचारी भाव, वैराग्य, हर्ष, शांति, गर्व, औत्सुक्य। अब जब ईश्वर से प्रेम होता है तो जाहिर सी बात है संसार के प्रति मोह माया कम हो जाती है, तो ऐसे में वैराग्य का भाव मन में उठता है, या ईश्वर के प्रति भक्ति करके मन में शांति का भाव, हर्ष का भाव, गर्व का भाव, या फिर कभी कभी उसे और जानने की जिज्ञासा भी उठती है। तो इसी तरीके से संचारी रस भाव के यहाँ कुछ भेद हैं, जैसे वैराग्य, हर्ष, शांति, गर्व और औत्सुक्य। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस काइंड। नाउ नेक्स्ट, वात्सल्य रस, जहाँ पर माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, बड़े भाइयों का छोटे भाइयों के प्रति प्रेम एवं गुरु शिष्य का प्रेम दर्शाया जाए, वहाँ वात्सल्य रस होता है। अब कह सकते हैं कि वात्सल्य रस में चाहे माता पिता पुत्र को प्रेम दिखाएं या फिर संतान माता पिता की परवाह करे, उनकी चिंता करे, उनके प्रति प्रेम दर्शाए, या फिर छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहनों के प्रति प्रेम दिखाएं या बड़े छोटों के प्रति। ठीक वैसे ही यदि गुरु माता पिता की तरह अपने शिष्य को प्रेम दर्शाए, उसकी चिंता करे, तो इन सभी परिस्थितियों में वात्सल्य रस का ही भाव होता है। उदाहरण देखते हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावे, अचरा तरले ढाकी सूर प्रभु को दूध पियावे। तो इनमें माता यशोदा कृष्ण के रूप को देखकर प्रसन्न हो रही हैं, वो उनके रूप को बार बार देखे जा रही हैं और बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं ताकि वो भी उनका सुंदर रूप देख सकें, और बार बार उन्हें अपने आंचल में ढक लेती हैं, उन्हें प्रेम दर्शाती हैं। तो इन पंक्तियों में यशोदा का अपने पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। तो माँ और पुत्र के प्रेम के कारण यहाँ पर वात्सल्य रस है। ओके, वात्सल्य रस के लक्षण, स्थायी भाव स्नेह है, विभाव आलंबन संतान, माता पिता या शिष्य या गुरु भी हो सकते हैं,
उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं, संचारी भाव हर्ष, आनंद, गर्व आदि हैं। सो गाइज आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि वात्सल्य और भक्ति रस के साथ एक विशेष बात ये है कि पहले सिर्फ रसों की संख्या 9 मानी गई थी। नाट्यशास्त्र में तो 8 ही मानी जाती है। तो बाद में भक्ति रस और वात्सल्य रस को श्रृंगार रस से अलग कर दिया गया। पहले ये दोनों श्रृंगार रस का ही हिस्सा होते थे, क्योंकि दोनों में प्रेम है, किंतु दोनों में अलग अलग तरीके का प्रेम है, अलग अलग लोगों को के प्रति प्रेम दर्शाया जाता है। इस आधार पर इसे एक स्वतंत्र रस का भेद दे दिया गया है, इसको संज्ञा दे दी गई। ठीक है, तो इस तरह से वात्सल्य और भक्ति रस 2 और रस जुड़ जाने से कुल रसों की संख्या 11 हो गई। नाउ दिस इज टाइम ऑफ होमवर्क। निम्न पंक्तियों में रस पहचानकर उनका नाम व स्थायी भाव लिखें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मलावे, जोई सोई कछु गावे। तो दोनों ही उदाहरणों में आपको रस लिखना है, साथ ही साथ उसका स्थायी भाव भी लिखना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल come with a new topic that will be from your Kshitij book Kavya Khand. So I hope कि all kinds of this topic you understood. एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। रस जो मन में उठने वाले भाव हैं उनको कहा जाता है। रसों की संख्या पहले 9 थी जो अब 11 हो गई है। रसों की परिभाषा या रसों के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप इन्होंने भरत मुनि ने दिया है। भरत मुनि ने एक सूत्र की भी रचना की है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसों में सबसे श्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को ही माना जाता है। और रस जो है वो काव्य की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि बिना रस के कोई भी कविता, कोई भी रचना, कोई भी साहित्य हमें आकर्षित नहीं कर सकता। Now, this is over. Bye bye. Have a nice day.